हमारे YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग तद्भव शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। तद्भव। साथियों, तद्भव शब्द क्या होता है? पहले इस शब्द की हम व्याख्या करेंगे कि तद्भव, अगर इसका हम विच्छेद करें तद्भव का, तो तत् प्लस भव, तत् प्लस भव तद्भव। तो साथियों, त का द में परिवर्तन हो जा रहा है, तो कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। तत् प्लस भव तद्भव, व्यंजन संधि। तत् का मतलब क्या होता है? तत् का मतलब उससे, अब भव का मतलब उत्पन्न, उत्पन्न। तो उससे उत्पन्न, साथियों उससे का यहां तात्पर्य किस शब्द से है, किस भाषा से है? तो हो जाएगा संस्कृत भाषा से। संस्कृत। तो संस्कृत से उत्पन्न ऐसे शब्द जो संस्कृत और विकृत से प्राकृत से विकृत होते होकर हिंदी में आए हैं। यानी जो शब्द संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से विकृत होकर हमारे हिंदी भाषा में आए हैं, ऐसे शब्द को हम तद्भव शब्द कहते हैं। साथियों, हिंदी भाषा का जो विकास है, वो तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले प्राचीन काल में, वैदिक काल में सबसे पहले संस्कृत बोली जा रही थी। संस्कृत। वैदिक काल में आर्य लोग थे, विद्वान थे, वे लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है साथियों। संस्कृत के बाद किस भाषा का विकास हुआ? संस्कृत के बाद पाली। ठीक। पाली के बाद प्राकृत। प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश। और साथियों, अपभ्रंश के बाद जो है सौर सैनी। सौर सैनी। और उसके बाद हिंदी भाषा का विकास हुआ। हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो ये हमारी हिंदी यहाँ है। तो इसके पीछे, हिंदी भाषा के विकास के पीछे क्या कहानी है? सबसे पहले वैदिक लोग, वैदिक काल में आर्य लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। जैसे साथियों हमारा जो है महाभारत, रामायण, ये सब साथियों संस्कृत भाषा में ही प्रयोग हुआ था तब, उस समय। उसके बाद पाली। पाली में साथियों कौन सी भाषा थी? बौद्ध। बौद्ध कालीन जो है, बौद्ध युग में लोग पाली भाषा बोलते थे। उसके बाद साथियों प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा कौन सी थी? जैन धर्म के लोग बोलते थे। फिर उसके बाद साथियों अपभ्रंश, और उसके बाद सौर सैनी। ठीक है। उसके बाद हिंदी। तो हिंदी भाषा के विकास के पीछे इतनी लंबी कहानी है। अब साथियों इसका समय क्या है? संस्कृत जो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत भाषा बोली गई। फिर 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली भाषा बोली गई। फिर 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा बोली गई। फिर 500 से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश बोली गई। फिर साथियों 1000 से और 1500, 1150, 1050, 1000 से 1050 तक जो है साथियों ये हमारी सौरसैनी भाषा बोली गई। उसके बाद साथियों हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो इसका काल यही है, 1500 ईसा पूर्व से 500, 500 से 1 ईस्वी, 1 से 500, 500 से 1000। ठीक है साथियों। तो हिंदी के विकास में इतनी लंबी कहानी है। पहले संस्कृत बोली गई, फिर पाली बोली गई, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर सौरसैनी, फिर हिंदी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो हिंदी का विकास साथियों सौरसैनी भाषा से हुआ है, सौरसैनी से। ठीक है। तो तद्भव शब्द की परिभाषा क्या? ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर
हिंदी में आए हैं, यानी संस्कृत से होते हुए, पाली से होते हुए, प्राकृत ऐसे होते हुए हिंदी में आए, तो ये इन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव, तत् प्लस भव, तत् मतलब उससे, उससे का मतलब संस्कृत से उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न जो शब्द है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे कि संस्कृत में क्या कहा गया है और तद्भव में क्या कहा गया है। संस्कृत में अग्नि का तद्भव क्या होगा? आग। ठीक। चतुर्दश मतलब 14, पुष्प मतलब फूल, तद्भव शब्द। मयूर, संस्कृत भाषा में मयूर, तद्भव मोर। कृत, संस्कृत भाषा कृत और तद्भव शब्द किया। वत्स, वत्स मतलब साथियों बच्चा होता है या बछड़ा होता है, वत्स मतलब बच्चा। मया, संस्कृत में मया और तद्भव मैं। प्रिय मतलब पी। अर्ध तृतीय मतलब ढाई, अढ़ाई, अढ़ाई मतलब ढाई। ढाई साथियों कैसे लिखा जाता है? 2 सही 1/2 को ढाई कहते हैं। तो अर्ध तृतीय मतलब आधा तृतीय मतलब अढ़ाई या ढाई, तो ये तद्भव शब्द है अढ़ाई, और संस्कृत अर्ध तृतीय भाषा है। ठीक साथियों, तो ये थे हमारे तद्भव शब्द। अब क्या है कि तद्भव और तत्सम में अंतर क्या है? तत्सम, तत्सम, तत्सम मतलब क्या था? तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, तो उसके मतलब संस्कृत, संस्कृत भाषा के समान जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। और साथियों तद्भव क्या होता है? तद्भव, तत् प्लस भव, तो तत् का मतलब उससे, अब भव मतलब उत्पन्न, तो उससे उत्पन्न हो, यानी संस्कृत भाषा से जो उत्पन्न हो। तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान हो, और तद्भव मतलब संस्कृत भाषा से जो उत्पन्न हो और फिर पाली में आया, प्राकृत में ऐसे होते हुए थे तब हिंदी भाषा में आया, तो इसे तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है साथियों, अगली क्लास में हम लोग तद्भव और तत्सम दोनों का बहुत सारा उदाहरण करेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।